श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरितालिका तीज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया और अपने इस तप के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन बिताया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी को तपस्या करते देखकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए, जिसके बाद महर्षि नारद जी उनके पिता के पास भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। भगवान श्री हरि विष्णु से विवाह के रिश्ते की बात सुनकर उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने एक ही बार में अपनी स्वीकृति दे दी। इधर जब माता पार्वती को इसके बारे में ज्ञात हुआ तब उन्हें बहुत दुख हुआ और ये सारी बातें सुनते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपना जीवन त्यागने की बात कहने लगी। ये देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वो स्वयं नारायण से विवाह होने पर इतना दुखी क्यों है। तब उन्होंने अपनी सखी को बताते हुए कहा कि वो इतना कठिन तप और व्रत तो भगवान भोलेनाथ को ही पति के रूप में पाने के लिए कर रही हैं, लेकिन उनके पिता उनका विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से करवाना चाहते हैं। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में जाकर तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहन वन में जाकर कठिन तपस्या के लिए स्थान चुना और एक गहरी गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर दिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया। रात भर जागरण करके भगवान शिव की स्तुति की। देवी पार्वती के इस समर्पण भाव को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और स्वयं उनके पति के रूप में मिलने का वरदान दे दिया। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है उसकी सुहाग की लंबी उम्र होती है। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती है उसे इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं हरितालिका तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार 25 अगस्त सोमवार को और 26 अगस्त मंगलवार दोनों ही दिन हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। इस बार तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:35 से और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। अगर प्रदोष काल और निष्ठा काल मुहूर्त की बात करें तो 25 अगस्त सोमवार को प्रदोष काल का समय तृतीया तिथि में प्राप्त हो रहा है और 26 अगस्त मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत रहेगा। और 25 अगस्त सोमवार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:34 से सुबह 5:22 तक। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:49 से सुबह 5:56 तक। प्रदोष काल जब शाम की पूजा आपको करनी होगी शाम 6:01 से शाम 7:31 तक। और इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी 25 अगस्त को बन रहा है, जिसमें सिद्धि योग दोपहर 12:06 तक रहेगा। इसके बाद में साध्य योग रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। हरितालिका तीज का व्रत जो भी माताएं बहनें सोमवार के दिन रख रही हों उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से पहले जल या फल सर्गी के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि आप सर्गी ग्रहण करती हों और आप अगर सोमवार के दिन व्रत रख रही हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है और अगले दिन के सूर्योदय तक आपका व्रत रहेगा।
ऐसे में सोमवार को रखा जाने वाला हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:40 के बीच में खोला जाएगा, यानी व्रत का पारणा किया जाएगा। और उदया तिथि के अनुसार जो भी माताएं बहनें 26 अगस्त मंगलवार को व्रत रख रही हैं, उनके लिए सूर्योदय सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:46 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:30 तक होगा। हस्त नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है और साध्य योग दोपहर 12:09 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल इस दिन दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मंगलवार को तृतीया तिथि दोपहर 1:54 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 26 अगस्त को मंगलवार के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से सुबह 8:31 तक और शाम की पूजा यानी प्रदोष काल का समय रहेगा 6:01 से शाम 7:31 तक। इसके अलावा हरितालिका तीज के व्रत में 4 पहर की पूजा की जाती है। रात्रि को जागरण भी किया जाता है और अगर आपके पास समय हो तो आप 4 पहर की पूजा भी कर सकते हैं। सोमवार या मंगलवार दोनों ही रात को प्रथम पूजा का पहर जो होगा वो शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रहेगा। दूसरा पहर 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रहेगा और तीसरा पहर रात 12 बजे से अगले दिन सुबह 3 बजे तक रहेगा और चौथा और अंतिम पहर होगा सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। 27 अगस्त बुधवार को हरितालिका तीज व्रत पारण मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। सुबह 5:40 से सुबह 7:05 के बीच में आप अपना उपवास खोल सकती हैं। हरितालिका तीज के व्रत में निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत को खोला जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सरगी के रूप में लिक्विड चीज़ों को ले सकते हैं। आज के दिन आप पूजा करते समय भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शांभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाक वृषय नमः, ओम पशुपतये नमः। व्रत का पारण करने से पहले आपने जो भी भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाई है उनका विसर्जन करना बहुत ही आवश्यक है। विसर्जन से पहले एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें और माता पार्वती से सुहाग लें। जो भी दान दक्षिणा आपने मंदिर में रखी हुई है उसे किसी सुहागिन महिला को दे दें और उसके बाद विसर्जन करें। विसर्जन के लिए आप नदी, तालाब आदि के किनारे जाकर तब विसर्जन कर सकते हैं। ऐसी सुविधा ना हो तो घर पर ही भी आप इन मूर्तियों का विसर्जन किसी खाली गमले में कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको सबसे पहले पानी पीकर या फलों का जूस पीकर, पानी वाले फल खाकर जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए और नमक वाले भोजन का सेवन आपको सबसे बाद में करना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज का भोजन शुद्ध और सात्विक हो और हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान देने से व्रत बहुत ही जल्दी फलित होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।